अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोर से आना जवाब। हाँ, जुमा में रहे तो मैं भी खामोश रहना पड़ रहा न बोलने के वास्ते। सलामती की दुआ होना नहीं होना आपको? बोलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। दुआओं से जिंदगी बनती है, नजात मिलती है, तकदीर के अंदर रद्द बदल होता है। दुआ के जरिए इंसान अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेता है। दुआ अगर किसी को लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत भी वाजिब कर सकता है, उसके गुनाहों को माफ भी कर सकता है। बहुत कुछ है दुआ के अंदर। सलामती की दुआ मतलब आप सलामत रहें, आपका कारोबार सलामत रहे, आपकी सेहत सलामत रहे, आपकी जिंदगियों के अंदर बार बार सलामतियां नादिल होते रहे। क्या कुछ नहीं ले सकते आप। हमारे अंदर एक गफलत जो है, सुनने की हद तक हम रह गए हैं, अमल की हद तक नहीं। और पीछे हैं, बुरा नहीं समझना, ये मेरे जात के लिए भी है, आपके लिए भी है, जो भी यहाँ सुन रहे हैं सबके लिए। जब कोई सलाम करता है तो जवाब दे दें, और जवाब जरा जोर से दे दें। कुछ लोग सुनने वाले बहरे भी हो सकते हैं, बोल नहीं सकते। कुछ अगर बदगुमानी पैदा कर ले आपके मुताल्लिक, हो सकता ना, मैं सलाम किया जवाब नहीं दिए बोलकर। तो इसीलिए क्या है, सलाम का जवाब देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा बखील कौन मालूम है? सलाम का जवाब नहीं देने वाला। नहीं वो साहब हमें आहिस्ता दिए बोले तो मैं जरा जोर से बोल रहा, तुम्हें भी जोर से बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं रहता मुझे भी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैका फमा अता व दखल अन्नार फअब्दुल्लाह फबअदुहुल्लाह कुल आमीन फ़कुल्तु आमीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि व ला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है। जहाँ वो दुनिया का मालिक है वहीं पर आखिरत का भी मालिक है। जहाँ वो ज़िंदगी का मालिक है वहीं पर मौत का भी मालिक है। जहाँ वो जन्नत का मालिक है वहीं पर वो जहन्नम का भी मालिक है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी कदो काविशों से दीन और इस्लाम की नेमतों को अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से इस उम्मत पर मुकम्मल फरमाया। शायर कहता है, रहमत कसम खुदा की लुटी जा रही है आज। रहमत कसम खुदा की लुटी जा रही है आज। पढ़ लो दरूद मोमिनो फिर क्या कमी है आज। आप कुछ बोलो सो, एक बार जोर से पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरा उन्वान है दरूद पढ़ने की अहमियत और उसकी फजीलत। ऐसा देख रहे हैं एक नमूना, क्या कहते हैं, दरूद हमारे इसमें भी है क्या, ऐसा हो गया। गैर मसलक के अंदर दरूद का ज्यादा विर्द होता है, फिर हमारे अंदर क्यों नहीं? इसी पर हम बात करेंगे आपसे। दरूद एक इबादत है। दरूद एक इबादत भी है, जिक्र भी है। दरूद के जरिए इंसान दुनिया में भी नजात पा सकता है, खबर में भी नजात पा सकता है, आखिरत के दिन भी नजात पा सकता है। दरूद के जरिए इंसान बहुत सारे गमों से नजात हासिल कर सकता है। दरूद पढ़ने की वजह से इंसान अल्लाह ताला की कुर्बत, नबी की कुर्बत, नबी की शफाअत का हकदार बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से पढ़ना जब भी नाम आया, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं किस लिए, बोल रहे हैं किस लिए, दरूद के मुतालिक बोल रहे हैं। तो कम से कम आप, जुमा में इख्तिलाफी मसला है, हालांकि जोर से पढ़ेंगे तो भी कोई नहीं बात, एतराज नहीं है।
आहिस्ता भी पढ़ेंगे तो कोई एतराज नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का मसला है। मैंने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी है, अगर आप इस आयत के ज़िमन में अगर बातें सुनना चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला एक दो ऐसे अमल खुद करता है, उसके बाद करने का हुक्म देता है। ताज्जुब है नहीं, अल्लाह भी अमल करता है और उसके बाद अपने बंदों को अमल करने का हुक्म देता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को हुक्म देने से पहले ये कौन सा अमल है जो अल्लाह ताला करता है। हालांकि बहुत सारे अहकाम कुरान के अंदर अल्लाह ने नाज़िल किया है, कई फराइज अल्लाह ताला ने बड़ी ताकीद के साथ कुरान के अंदर जिक्र किया है, लेकिन आप देखेंगे नमाज का हुक्म एक से दो जगह पर नहीं बल्कि 700 जगह पर, उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला नमाज का हुक्म दिया है। कभी अल्लाह को नमाज पढ़ते हुए देखा? क्या कहीं सुना आपने कि अल्लाह भी नमाज पढ़ता है? अच्छा, अल्लाह ताला ज़कात का हुक्म दिया, कहीं आपने ये सुना है कि अल्लाह पहले ज़कात देता है बाद में अपने बंदों को हुक्म देता है? क्या कभी आपने ये भी सुना है क्या कि रमजान के रोजे अल्लाह हम पर फर्ज किया है, पहले अल्लाह रोजे रखता है बाद में हमें रोजे रखने का हुक्म देता है? कहीं सुने आप? कुरान मजीद के अंदर आप अगर देखेंगे, अलहम्द से लेकर सूरे नास तक पूरा कुरान आप छान लीजिए, कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला किसी इबादत को खुद करने के बाद बंदों पर उसका हुक्म नाज़िल नहीं किया। लेकिन दरूद एक ऐसा अमल है, दरूद एक ऐसी इबादत है, अल्लाह खुद दरूद भेजने के बाद अल्लाह बंदों को हुक्म दे रहा है, यानी खुद अल्लाह ताला पहले उसे अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है, खुद अल्लाह ताला वो करने के बाद उस फर्ज का हुक्म हमको यानी बंदों पर उसका हुक्म नाज़िल कर रहा है। इसलिए कुरान मजीद की जो आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह सुने, आज तक अल्लाह ताला पहले ही अमल करता है। अब मसला ये है दरूद अल्लाह का कैसे होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक कौल लाए हैं अबुल आलिया से। कौल क्या है कि सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह का दरूद ये होता है नबी के हक में, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी की सना बयान करता है फरिश्तों की जमात में। समझ में आ बात? जैसे हम दरूद पढ़ते वैसा नहीं, अल्लाह की जात जब नबी की सना बयान करना चाहती है तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हम फरिश्तों के बीच में नबी का तस्किरा करते हैं और नबी पर रहमतें नाजिल करने का जिक्र करते हैं। यह है अल्लाह ताला का दरूद। और फरिश्तों का दरूद, फरिश्तों का दरूद ये होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, मतलब फरिश्तों की तरफ से दुआ ये होती है, अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा। इंसान की जिंदगी के अंदर सोचने वाली बात है, हर इबादत के अंदर जहां पर बिदात और खुराफात ने जन्म लिया है, इस इबादत के अंदर भी बड़ा हिस्सा दखल है। बिदात के कई दरूद आपको मिलेंगे। एक दरूद का नाम है लखवी, एक दरूद का नाम है ताज,
एक दरूद का नाम है मुक़द्दस, एक दरूद का नाम है अकबर, और एक दरूद का नाम है नज्जीना। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, किसी हदीस के अंदर ये अल्फाज नहीं मिलेंगे। इस दरूद के, इस नमूने के कहीं से भी आपको अता पता तक नहीं मिलेगा। दरूद इब्राहिम को अल्लाह के नबी ने 2-3 अंदाज में जिक्र किया है, लेकिन आपको एक जहन बताना चाहूंगा। अगर मैं या हम सब मिलकर एक अच्छा दरूद बना लेंगे, क्या करेंगे? मिसाल दे रहा हूं, हम सब मिलकर एक अच्छा दरूद बनाएंगे जो नबी की शान में हो, नबी की अजमत और इफात के लिए हो। अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए अल्लाह ने जो दरूद सिखाया, उस दरूद के जुमले अल्लाह के नबी पर उतारे गए और नबी ने अपनी उम्मत और सहाबा को सिखाया। क्या ये दरूद ज्यादा ऊंचा है जो हम पूरी जमात मिलकर बना रहे हैं? क्या वो दरूद सही है जो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी को सिखलाया है? बताइए आप। आज लोग क्या कर रहे हैं? उस दरूद को दफन कर रहे हैं और उस जगह पर ऐसे बिदात और खुराफात को लाकर खड़ा कर दिया है जिसका नाम और निशान तक नहीं। एक दरूद है नजात दिलाने वाला, नज्जना। एक दरूद है अकबर, बड़ा दरूद। कौन सा बड़ा दरूद है? दरूद इब्राहिम से बड़ा कायनात के अंदर कोई दरूद आप बता ही नहीं सकेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि दरूद की अहमियत बहुत ज्यादा है। एक इबादत है, एक जिक्र है। ये कैसी जिक्र है, कैसी इबादत है? मस्जिद में आएंगे, दरूद पढ़कर आएंगे दुआ के साथ में। मस्जिद से बाहर जाएंगे, आप दुआ पढ़ेंगे, दरूद के साथ पढ़ेंगे। जब अदा खत्म हो जाएगी, आपको क्या है? दुआ पढ़ेंगे, खत्मे अज़ा की और दरूद पढ़ा जाएगा। कितने आमाल! आप घर में जा रहे हैं, अगर आप घर में दाखिल होने की दुआ पढ़े दरूद के साथ, घर से बाहर आ रहे हैं, आप घर के बाहर आने की दुआ पढ़े दरूद के साथ। अरे जनाजे में भी आपको दरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया है, तो फिर इबादत नहीं तो क्या है ये? लेकिन मसला ये है कि हम इससे कोरे हैं। ए बेटा, तू जरा खामोश करो, इधर देखना। आज सुबह में एक प्रोग्राम हुआ बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोग्रामों में बच्चों के जाना पड़ता है, तो मैं एक प्रोग्राम में शरीक होना पड़ा। ऐसा ही एक सालाना जलसा था मकतब का। तो उस जलसे में एक बच्ची तकरीर कर रही थी। स्टेज पर जितने उलमा थे उसकी तकरीर से दंग रह गए। वजह मैं अभी बताता हूं। तकरीर शुरू कर रही है। तकरीर तमहीदी कलिमात के बाद बच्ची कहती है, ऐ लोगों, मैं सवालिया अंदाज में आपके बीच में तकरीर करना चाहती हूं। कहा कि सवालिया अंदाज मतलब मैं सवाल भी पूछूंगी आपसे। क्या पूछे? कहा आपको मालूम है अल्लाह ताला का एक निजाम है, इंसान के दाएं हाथ पर एक फरिश्ता, बाएं हाथ पर एक फरिश्ता, मतलब दाएं तरफ एक फरिश्ता जो नेकियां लिखने वाला और बाईं तरफ एक फरिश्ता जो गुनाह लिखने वाला है। वो कौन सा अमल है जिस अमल पर दोनों फरिश्ते अपने कलम उठा लेते हैं? सवाल कर रही है, बताओ कौन सा अमल है? समझ में ये आना चाहिए। अगर नेकी का अमल है तो आप बजाय कह सकते हैं कि ये फरिश्ता उठ रहा है सीधे तरफ का, क्योंकि उसे नेक अमल लिखना है। अब बुराई कौन से? बुराई वाला अगर बुरा अमल कर रहे हैं तो बुराई वाला उठेगा कलम लेकर। लेकिन यहां वो कौन सा अमल है जहां पर नेकी लिखने वाला भी अपना कलम थामे हुए है और बुराई लिखने वाला भी कलम थामा हुआ है? जब ये सवाल की,
हालांकि हम जानते थे। अब हम परेशान हैं कि वो क्या होगा। तो उसने कहा ये दोनों फरिश्ते एक अमल के लिए खड़े हो जाते हैं। वो क्या है? दरूद भेजता जब बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह के तरफ से हुक्म यह होता है कि 10 नेकियां लिखने का हुक्म दिया जाता है। कितने? 10 नेकियां लिखने का हुक्म दिया जाता है। ये इसलिए कलम उठाकर खड़ा हो गया है और 10 गुनाह मिटाने के लिए फरिश्ता खड़ा हुआ है। क्या बात है! दोनों फरिश्ते बैक वक्त अगर काम करने वाले हैं तो किस वास्ते है? ये इतना बड़ा अमल है, अल्लाह की कसम के 10 रहमतें, 10 नेकियां, 10 दर्जात अल्लाह ताला यहां पर लिखने का हुक्म देता है। और यहां पर क्या है? 10 गुनाह मिटाने का अल्लाह ताला हुक्म देता है। रहमत, जरा इसके हम तबसरा कर लेते हैं। रहमत की कुशादगी समझाता हूं। ऐसा नहीं कि रहमत क्या है, हम समझते हैं रहमत। अल्लाह ताला के पास कितनी रहमतें हैं? सुना? मैं सुना 100 रहमतें हैं। दुनिया में कितनी रहमतें अल्लाह नाजिल किया है? एक रहमत मां अपने बच्चों पर रहम करती है, उसी एक रहमत की वजह से। बाप अपने बच्चों पर शफकत करता है, उसी रहमत की वजह से। और पूरे जानदार, चरिंद परिंद, चौपाए, जमीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, जो भी रहम का या रहमत का दामन थामे हुए हैं, उसी एक रहमत ने। अब बताइए कि एक रहमत पूरी दुनिया समेटे हुए है। एक मर्तबा दरूद पढ़ने से 10 रहमतें अल्लाह ताला हम पर नाज़िल करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है दोस्तों! ये कोई मामूली बात नहीं है जो हम समझ रहे हैं। 10 रहमतें लेकर इंसान जब जीने लगे, क्या क्या बशारतें लेकर जा सकता है वो। मैंने एक हदीस भी पढ़ी है। ये हदीस कई तरीके से है, हम एक ही हदीस बार बार सुनते हैं। कौन सी हदीस? मिंबर वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पर चढ़ रहे थे। चढ़ते हुए क्या किया? आमीन आमीन आमीन। उसके कई अल्फाज अलग अलग तुर्क से आए, लेकिन मैं आज जो हदीस पढ़ा हूं वो हदीस है तरगीब व तरहीब की, जो किताबुल बिर वस्सिला के अंदर ये हदीस मिलेगी आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते मालूम है? जब कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए या नबी का जिक्र किया जाए, अगर उस जिक्र करने के बाद भी अगर वो बदनसीब इंसान नबी पर अगर दरूद नहीं भेजता है, फमाता दखलन नार, अगर उसी हालत में मर जाता है तो अल्लाह जहन्नम में उसे दाखिल करेगा। ये अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, यह हदीस आप पढ़ सकते जाकर। ये कौन सा अमल है? ये कौन सी इबादत है जिस इबादत को छोड़ने की वजह से उसकी मौत अगर दरूद न पड़ते हुए अगर हो जाती है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा और अपनी रहमतों से अल्लाह उसे दूर कर देगा। जब जाकर अल्लाह के नबी ने कहा आमीन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आमीन, यानी फरिश्ते भी धुतकारते हैं, जिब्रील भी बद्दुआ करता है। अरे हम किसी इंसान को अगर हम बद्दुआ कर दे, कहते हैं तो मर जाए, तो क्या कहेंगे? हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह वहां से कह रहा है अगर नबी पर दरूद भेजने की बारे में अगर कोई सुस्ती करता है, मेरी तरफ से हिलाकत है, मेरी तरफ से उस पर जहन्नम वाजिब है। नबी कह रहे हैं, अल्लाह कहेगा, और जिब्रील जो लेकर आता है पैगाम, वो जिब्रील भी अल्लाह की ताईद ने आमीन कह रहा है। ये तमाम हिलाकतें बर्बादियां लेकर हम जी रहे हैं, और ये जो नहुसतों का बादल हमारे सरों पर मुल्ला रहा है, वजह यही है कि कई इबादतों में जहां हम गाफिल हैं, वहीं पर दरूद पढ़ने के मामले में भी हम गाफिल हैं। समझ में आई बात?
फिर पढ़ो एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी देर वही तो बोल रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर कम अज कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो पढ़ लिया करें, ताकि ये फुटकार, जो हिलाकत और बर्बादी की जो बद्दुआएं हमारे ऊपर नादिल हो रही है वो रुक जाए। इंसान की जिंदगी में एक अमल हमसे दफन होते जा रहा है। अहले हदीस है, दावा करते ना हम किताब और सुन्नत का। किताब और सुन्नत का दावेदार अपनी जान कटाने के लिए तैयार हो जाता है, कभी सुन्नत को दफन करने के लिए तैयार नहीं हो। अमल करो भाई, ये जिक्र है, ये जिक्र है, ये इबादत है। और जब जाकर अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के साथ नबी पर दरूद भेजता है। अब उसके बाद कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु अकबर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह पर अगर ईमान है, नबी पर अगर ईमान है, आखिरत के दिन पर अगर ईमान है, फरिश्तों पर अगर ईमान है, अच्छी और बुरी तकदीर पर अगर ईमान है, किताबों पर अगर ईमान है, तो अल्लाह ताला कह रहे तुम्हें भी चाहिए, जब अल्लाह ताला ये अमल कर रहा है तो ईमान वालों को भी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या करे, दरूद भेजा। अल्लाह अकबर। बहुत खसारे में है मेरे भाई, बहुत खसारे में, नुकसान उठाने वालों में हमारा शुमार हो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बखील अगर किसी को देखना चाहते हैं, अल बखीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, मेरा नाम लिया जाए और दरूद ना पढ़े, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं करोड़ों पति के बारे में ये बात अल्लाह के नबी ने नहीं कहा, बल्कि इसमें करोड़पति भी आ गया है और खाली पति भी आ गया है। मतलब क्या है, जिसके पास रुपया पैसा भी नहीं और जिसके पास खजानों के ढेर हैं, ये दोनों बैक वक्त इसमें शामिल है। ये दोनों के दरमियान ये बात ऐसी है कि अगर मालदार के सामने पढ़ा जा रहा है, गरीब के सामने पढ़ा जा रहा है, मर्द के सामने पढ़ा जा रहा है और औरतों के सामने जिक्र किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी अगर दरूद न पढ़े तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बखील है। देखो, कुछ नहीं खिलाए तो नमूने तलाश करते हैं, ये देखो कितना बड़ा बखील है। वैसे बखील भी है, औलाद पर भी खर्च करना नहीं चाहते, जात पर भी खर्च करना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अगर बखील है, कौन है वो? दरूद न भेजने वाला ना। नमूने लेकर जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई आदमी ऐसी मजलिस, समझिए कि यही मजलिस है, मेरी नजर में तो मेरा इल्म यही कह रहा है, जहां अल्लाह और रसूल की बातें होती हो, जहां कुरान और हदीस की महफिलें जमी हो, जहां किताब और सुन्नत की बातों का तज़किरा होता हो, जहां हक और बातिल की तमीज सिखलाई जा रही हो, ऐसी महफिलों से अल्लाह के जिक्र के बगैर और नबी के ऊपर दरूद भेजे बगैर अगर कोई मजलिस उड़ती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़ियामत के दिन इसके लिए हसरत से बढ़कर कोई चीज नहीं। अफसोस करेगा वो, बड़ी बड़ी नमाजें होंगी उसकी दफ्तर में, ज़कात और नवाफिल की बड़ी बड़ी पाबंदियां होंगी, हज जैसे बड़े बड़े अमाल लेकर आएगा, मिस्किनों की मदद करने वाला, यतीमों का ख्याल करने वाला, हर तरह के उसके अमाल होंगे, लेकिन उन अमाल की वजह से जन्नत में जा रहा होगा, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके अंदर एक हसरत बाकी रहेगी,
मैंने बड़े बड़े अमाल करके आया हूं, लेकिन मेरे अंदर एक कमी रह गई है, वो है अल्लाह के नबी पर मैंने दरूद नहीं भेजा है। ये सही रिवायत है, तिरमिज़ी की रिवायत है। हसरत बोलते हैं ना, एक आदमी प्लाट बेच रहा था 5 लाख में। कितने लाख में? बोलो भी, दुनिया तो समझ में आती है ना, बात करो, जुमा नहीं है, बात कर सकते हैं। हाँ, 5 लाख में। अब किसी बंदे ने ले लिया 5 लाख में, दूसरा भी इरादा किया था जरा कम करता के कि देखेंगे बनकर, दूसरे दिन क्या हुआ, 10 लाख रेट बढ़ गया उसका। लिए रहे तो अच्छा था, समझ में आ गई बात, लिए रहे तो अच्छा था, मेरे हाथ में थी, पैसे थे, जिंदगी थी, बहुत कुछ कर सकता था। यही अफसोस वहां हो। नमाज़ें मैंने पढ़ी है, जिक्र अस्कार मैंने किए हैं, बहुत सारे अमाल हमने जोड़ कर रखा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? हसरत करेगा तो अल्लाह अकबर, मैंने कैसी जिंदगी बर्बाद कर किया है। अहमियत है भाई दरूद की, कोई मामूली नहीं है। ताने दे रहे लोग, एलिस टोंडे हैं, मंडे हैं, इधर उधर की बात, नबी को नहीं मानते, इनका ये ताने हैं। नबी को नहीं मानने के ताने यही है कि वो अल्लाह के नबी का नाम सुनने के बाद दरूद नहीं भेजते। ताने तो यही होंगे ना, तो फिर भेजना नहीं भेजना? अच्छा, कौन कौन नहीं भेजना, हाथ उठाओ। सब भेजना चाहिए। अच्छा, माशाअल्लाह, बात समझ में आ गई है। तो सब लोगों को भी चाहिए कि भेजें, ईमान वालों को अल्लाह कह रहा है। ईमान अगर है अल्लाह पर, नबी पर अगर ईमान है, तो ये हुक्म लागू किया गया है कि तुम्हें भी क्या करना है, दरूद भेजना है। आगे अगर देखेंगे आप, अल्लाह ताला इस दरूद की वजह से हमें क्या फायदा पहुंचाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लु अलैया फइन्ना सलातिकुम अलैया ज़कातुल लकुम। क्या कहा? अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और उस पर दरूद अगर कोई आदमी पढ़ता है, भेजता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसकी जिंदगी को पाक कर देगा। अल्लाह, ज़कात के माने कही के मालूम ना, ज़कात कही का यहाँ ज़कातुल लकुम, ये लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ये कह रहे हैं कि जैसे माल का ज़कात निकाल के अपने माल को पाक कर लेते हैं, अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं जब मेरा नाम लिया जाए और उस पर दरूद पढ़ लेता है, तो अल्लाह उसकी जिंदगी क्या करता है, पाक कर देता है। कितना बड़ा फायदा है नहीं ये है? हाँ, अहमियत है, मालूम होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु दाइन महजूबुन हत्ता युसल्ली अला नबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी की दुआ दरूद के बगैर कबूल नहीं करता है। ये चैलेंज है। दरूद के बगैर अल्लाह ताला किसी की दुआ को कबूल नहीं करता, बल्कि अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द कर देता है, चाहे वो दुनिया का बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो। क्या कहेंगे आप? एक शख्स को देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ लंबी मांग रहा है, अल्लाह की सना भी कर रहा है, जिंदगी के मामलात भी रखा हुआ है, लेकिन उसने दरूद नहीं भेजा। अल्लाह के नबी ने क्या किया मालूम है? तूने अल्लाह की यहां दुआ मांगने में जल्दी की, दुआ मांगने में तूने जल्दी की है, और अल्लाह के नबी ने कहा कि तू दरूद पढ़ लेता और जो तू मांगता अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तुझे अता कर देता। ये हमारी दुआओं का रिजल्ट भी हमारे दरूद के अंदर रखा गया है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही मिल जाए हर चीज की एक अहमियत है इस्लाम के अंदर भाई, ये भी इबादत है, और हमारे यहाँ इस इबादत को बड़ा कमजोर समझा जाता है, नकारा जाता है। मुंह देखते हैं दरूद पढ़ा था, कहां से आए कि सुन्नी जमात का बोले जैसे। भाई अल्लाह के लिए
इबादत है, इसको इबादत समझ कर पढ़िए, इखलास के साथ पढ़िए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक फरमाते हैं, अगर कोई बंदा नबी का नाम सुनने के बाद भी, जिक्र होने के बाद भी नबी पर अगर दरूद नहीं भेजता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को बुला देता है। जन्नत का रास्ता उससे हट जाएगा, जन्नत का रास्ता उससे यानी निकल जाएगा उसके जहनों से, यानी वो भूल जाएगा कि जन्नत का रास्ता कौन सा है। तो बताइए, जन्नत में जाने के लिए भी जरूरत है भाई, जन्नत में जाने के लिए भी जरूरत है। इसीलिए शायर जो मैंने पढ़ा है, रहमत कसम खुदा की लुटी जा रही है आज। कौन सी रहमतें लूट रही हैं, जन्नत से महरूम हो रहे हैं, जहन्नम हम पर वाजिब की जा रही है, हमारी पाकी और सफाई नहीं हो रही है, ये तमाम रहमतों से हम महरूम हैं। इसलिए कहता है शायर, रहमत कसम खुदा की लुटी जा रही है आज, पढ़ लो दरूद मोमिनो फिर क्या कमी है आज। पढ़ सकते ना, क्या बात है। अच्छा, दरूद के मामले में जो बातें हमें मिलती हैं, इसमें अगर देखा जाए, दुनिया के अंदर हम बहुत सारी चीजें करते हैं। एक मर्तबा सहाबा किराम की जमात आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अल्लाह के नबी, बुखारी मुस्लिम जहां भी आप उठाकर देखेंगे ये हदीसें मिल जाएंगी आपको। क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, हम सलाम सीख चुके हैं, उन्हें मतलब आप पर सलाम भेजना हमें आता है। अत्तहियात के अंदर जो सलाम भेजते हैं ना, वही जिक्र कर रहे थे साहबा, हमें सलाम भेजना आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन दरूद कैसे भेजें, दरूद कैसे भेजना पड़ता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कुरान सिखाया जाता है, वैसे अल्लाह के नबी सहाबा किराम को बिठाकर दरूद सिखा रहे हैं। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे कुरान की आयत सिखाई जाती है, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सिखा रहे हैं। समझ नहीं? अच्छा, किसे किसे नहीं आता दरूद? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको आता है। अल्लाह बरकत दे आपकी जिंदगियों में, क्योंकि एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमें चाहिए, हमारी एक हदीस सुना देता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत का दिन बड़ा सहारे की जरूरत होती है। होलाकियों का दिन, आसमान लपेटे जा चुके होते हैं और जमीनें कूट कूट के बराबर की जाती हैं। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। वो दिन ऐसा होगा, जमीन कूट कूट के लेवल कर दी जाएगी, फरिश्ते सफ बांध कर खड़े हो जाएंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। और सूरज सवा नेदे के सर पर इतना करीब कर दिया जाएगा, हर लोग उसके पसीने में शराबूर हो जाएंगे। ऐसे वक्त में जरूरत होगी सहारे की। पूरी कायनात मिलकर अल्लाह के नबी यानी नबियों की तरफ रुखसत हो जाएगी, सफ दर सफ, जमात दर जमात नबियों को तलाश करती जाएगी, अपनी अपनी उम्मत। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दुनिया में अगर कोई आदमी दरूद पढ़ लेता है, कल क़यामत के दिन वो मेरे करीब होगा। अल्लाह अकबर। किसके करीब होगा? वो नबी के करीब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उसको लाया जाएगा।
कितनी बड़ी बात है, नबी का सहारा, और नबी कल क़यामत के दिन शिफात करने वाले, सिफारिश करने वाले, आबे कौसर पर बैठकर मोमिनों को आबे कौसर पिलाने वाले, ऐसा नबी का अगर सहारा मिल जाए तो, खुरबत मिल जाए तो क्या बात है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दरूद पढ़ लो, क्या होगा, अल्लाह के नबी की खुरबत हासिल होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएगा क़यामत के दिन। और वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अगर कोई आदमी अज़ान के बाद अत्तहियात, क्या कहते हैं, दुआ पढ़ने के साथ साथ दरूद पढ़ता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीले की अगर दुआ करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहां खुरबत मिलेगी वहीं पर मेरी तरफ से उनके लिए शफाअत भी मिलेगी, मैं उनके हक में सिफारिश भी करूंगा। मतलब ये है कि दरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हक जता रहे हैं, मैं उनके हक में कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में सिफारिश करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कितनी चीजें हमें मिल रही है, एक तरफ हमें क्या कहते हैं तुरबत मिल रही है, एक तरफ जन्नत मिल रही है, एक तरफ जहन्नम से इंसान को दूर किया जाएगा। ये तमाम चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन हदीस, माशाअल्लाह, मैं समझता हूँ ये आखिरी होगी मेरी, वक्त भी शायद उस वक्त तक बराबर हो जाएगा मेरा, क्योंकि कुछ बातें भी आपसे करना है अलग से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, ये तिर्मिज़ी की हदीस है। उससे पहले मैं एक वीडियो क्लिप देखा एक अनिमे दीन की, और उसके अलावा भी मैं न्यूज़ देखा इंटरनेट के ज़रिए, वो आपको भी मिल जाएगा। मस्जिद कुबा के इमाम सालेह अल-मुग़ामसी या मुग़ामसी हैं, जिन्हें अचानक बीमारी लायक हुई हार्ट की। वो इंटरव्यू दे रहे, कामयाब होने के बाद उनका हार्ट का ऑपरेशन, सर्जरी के बाद वो इंटरव्यू देते हुए, वो आपको वीडियो क्लिप मिल जाएगा। कौन से जगह के इमाम हैं ये? मस्जिद कुबा। कहाँ है ये मस्जिद कुबा? मक्का में कि मदीने में? मदीने में, अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में है। वहां 2 रकात अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो 1 उम्रे का सवाब मिलता है। क्या सवाब मिलता है? 1 उम्रे का सवाब। उस जगह के इमाम को हार्ट प्रॉब्लम की वजह से जब सर्जरी कराने के लिए वहां के बादशाहों ने एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट कराया गया और उनकी सर्जरी की गई, बड़े बड़े डॉक्टरों के जरिए सर्जरी कराई गई। जब सर्जरी कराने के बाद टाके लगाए गए, बिस्तर पर सुलाया गया, तो मिशनरियों के अंदर कुछ आवाजें आने लगी, अलग अलग आवाजें आने लगी। पूरे डॉक्टर जमा हो गए वहां पर, क्या हो गया है देखते हैं, मशवरा करते हैं। वो जो लाइनें आते रहती, देखिए आप, समझ गए कुछ गड़बड़ है। पता चला कि आपस में गुफ्तगू करते हुए कि हार्ट ऑपरेशन के अंदर कुछ कमी पेशी हो गई है, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अल्लाह। हुआ ये कि अब शेख कहते हैं सालेह कि मैं देख रहा था डॉक्टरों के चेहरे और मैं भाप लिया था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन मुझे तसल्ली दे रहे थे, कोई बात नहीं, आराम रहिए, कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टरों का काम है। लेकिन एक डॉक्टर हिम्मत करके आकर बताते हैं कि आपका जो ऑपरेशन हुआ है उसमें थोड़ी कमी हो गई है,
दोबारा आपके टाके खोल के फिर दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर हुआ है, टाके लगे हैं, कच्चे हैं, दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा, वो भी हार्ट ऑपरेशन किया जाएगा। क्या कैफियत होगी इंसान की। एक अच्छे जगह के इमाम के पानी छूट गए। अब डॉक्टरों के अंदर मशवरा हो गया कि सर्जरी के लिए तैयारी की जाए। नर्सों को कहा जा रहा है, एक नर्स झाड़ू लगाने या सफाई करने जब आई, फिलीपीन की या कहीं कहीं की जगह की जिक्र है उसमें, वो नर्स आकर कहती है कि डरने की जरूरत नहीं, ला तखफ, मत डरिए आप, जरूर पढ़िए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हदीसें नहीं मालूम थी उनको? कितने हदीसें सुनी होगी वो, कितने हदीसों का इन्होंने तज़किरा किया होगा दरूद के मुताल्लिक़। और एक इंसान जब घबरा जाता है ना, बहुत सारी चीजें भुला देता है। जब उसने याद दिलाया एक नर्स ने कि आप क्या करिए, दरूद पढ़िए, अल्लाह की कसम खाकर कहते हो कि मैं दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे यकीन हो गया, हदीस जहन में आने लगी। वो हदीस क्या है सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में आखिरी पहर तहज्जुद के लिए खड़े होकर नमाज पढ़ने के बाद लोगों को कह रहे हैं, लोगों उठो अल्लाह का जिक्र करो, लोगों उठो अल्लाह का जिक्र करो। जाअतुर राजिफा ततबहुर रादिफा, ये खड़खड़ाने वाली, ये भयानक सूर वाली, ये क़यामत आने वाली है, मौत लश्करों के साथ तुम्हारे घेरा कर लेगी। ऐसी कैफियत का तस्करा कर रहे हैं अल्लाह के नबी। जिक्र करो अल्लाह को, याद करो अल्लाह को, क़यामत का जिक्र कर रहे हैं, मौत का तस्करा कर रहे हैं। लेकिन उतने में एक सहाबी उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं, तस्करा क्या हो रहा है? अल्लाह के जिक्र का हो रहा है, क़यामत का तस्करा हो रहा है, मौत की होलाकियों का तस्करा हो रहा है। और अल्लाह के नबी से सवाल क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नबी, मैं जब दरूद पढ़ता हूं, अल्लाह अकबर, जरा सुन लेना मेरे भाई, क्या कह रहे हैं? सवाल करना ये चाहिए था। क़यामत आने वाली है, मौत घेरा करके रखी हुई है, जिक्र करे तो क्या जिक्र करे। लेकिन उस जगह पर उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं जब दुआ करता हूं तो उस दुआ के अंदर मैं दरूद पढ़ता हूं, मैं दरूद का कितना हिस्सा मैं अपनी दुआ में रखूं, कितनी मर्तबा दरूद पढ़ूं? 1 सुलुस, 2 सुलुस, 1 तिहाई, 2 तिहाई, कितना पढ़ूं मैं? अल्लाह के नबी ने पूछा कि कितना पढ़ोगे? कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी दुआ को 4 हिस्से में तकसीम करूंगा। एक हिस्सा दरूद और बकिया में अल्लाह का जिक्र और बकिया मेरी जरूरियात अल्लाह के सामने पेश करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेहतर है, तू जो काम कर रहा है बेहतर है, अगर और ज्यादा कर ले दरूद के अंदर और बेहतर होगा तेरे लिए। तो साहबी ने कहा कि मैं दुआ को क्या करता हूं, आधा आधा तकसीम कर लेता हूं, आधा दरूद के लिए, आधा दूसरा। अल्लाह के नबी ने कहा यह भी बेहतर है, लेकिन इससे भी ज्यादा कर ले तो और बेहतर है। यहां तक के वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी से कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरी दुआ आपके दरूद पर मुनहसिर कर देता हूं, पूरी दुआ को मैं सिर्फ दरूद पर गुजार लेता हूं। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इज़न तकफा, क्या कहा? ये तेरे लिए काफी है। किसके लिए काफी है? ये तेरे लिए काफी है। किस चीज के लिए? इज़न तकफा हम्मुका, दुनिया के जितने गम अल्लाह ताला ने दुनिया में रखे हैं वो तमाम गमों की नजात के लिए काफी है। क्या क्या गम होंगे, आज गमों के साए में इंसान जी रहा है, गमों के साए में।
लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया हम्मू का, ये तेरे गुनाहों के क्या कहते हैं, तेरे तमाम गमों के लिए भी काफी है। और वहीं पर अल्लाह के नबी ने फरमाया वयुगफरु लका ज़ंबुका, तेरे तमाम गुनाहों के लिए भी काफी है। यानी अल्लाह ताला के यहाँ तेरे तमाम गुनाह भी माफ कर देगा अल्लाह ताला। अब बताइए तो सही कितने गम होंगे। अरे यहाँ बताने का मकसद मैं समझ रहा हूं, अगर आपके पास मौत जैसा गम भी अगर है, मौत जैसा, उस वक्त भी अगर आप दरूद पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उसको भी दूर कर देगा। जैसा कि इस वाक़ये में जिक्र किया गया है कि कहते हैं जैसे ही उस नर्स ने कहा कि तमाम गुनाहों का और तमाम गमों का इलाज अल्लाह ताला ने दरूद में रखा है, आप क्यों दरूद नहीं पढ़ लेते? तो जब दरूद पढ़ना शुरू किया, वो मिशनें जो आवाज कर रही थी उनका आवाज करना बंद हो गया। पढ़िए, उठा कर देखो, मेरे पास से देख लेना, नहीं मिल रहा है। मिशनें अचानक आवाज करना बंद कर दी, फिर डॉक्टर घबराते भी आए। अब आवाज कर रही थी तो अब आवाज नहीं करने का सबब, आकर देखते हैं कि मिशन बराबर से चल रही है, उनका हार्ट जो प्रॉब्लम था खत्म हो चुका है। लम्हों की बात है ना, साल तो नहीं गुजरे, अभी मशवरा करके तैयारी की जा रही है। एक डॉक्टर ने पूछा, अल्लाह से तुमने क्या मांगा है भाई? अल्लाह से तुमने क्या मांगा है? बताइए अल्लाह की कसम खाकर, क्या ये हदीस इन पे फिट नहीं है कि उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के नबी पर बराबर से दरूद पढ़ रहा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की वजह से इतना बड़ा गम दुनिया का अल्लाह ताला ने उनसे दूर कर दिया। तो आज हम इससे दूर हैं, तो बेहतर समझता हूं कि आप ज्यादा पढ़ें इसको। अल्लाह के नबी ने खास तौर पर कहा जुमा का दिन, जुमा का दिन कोई वक्त मुतय्यन नहीं, जितना आप दरूद भेजना चाहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे दरूद पर फरिश्ते को मुकर्रर करता है। वो फरिश्ता क्या करता है? अल्लाह के नबी के दरबार में ले जाकर पहुंचाता है। अब ये सब मसाइल अलग अलग हैं, वो सब कैसे पहुंचाया जाता है वो सब अल्लाह ताला को इल्म है भाई। जब नबी ने कहा है तो ईमान रखो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया जाता है हर इंसान का दरूद, कोई भी भेजे। तो हमें जरूरत है इस चीज की। जुमा का दिन खास तौर पर जितना आप पढ़ सकते हैं, मैं समझता हूं दिन रात पढ़िए आप, कोई एतराज नहीं दरूद पढ़ने में, कोई एतराज नहीं। कभी भी पढ़े आप, घर में पढ़े, बाजार में पढ़े, कारोबार में पढ़े, गाड़ियों पर चलते हुए, चलाते हुए, जहां आप चाहते हैं, जब भी अगर अल्लाह का जिक्र करना अगर आपको याद आ जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दरूद पढ़ो, वो भी जिक्र है।